हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मित्तल एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। और जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये हमारे ऑर्थोपेडिक सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, हमारे एक साइंटिस्ट थे जेम्स फैगेट, इन्होंने 1854 में इसे डिस्क्राइब किया था। बट उस टाइम इन्होंने इसको कोई भी नाम नहीं दिया था। तो इसको बाद में आगे चलकर एक साइंटिस्ट थे मोरिश मोरिश के द्वारा इसको टर्म किया गया था। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारी एक मीडियन नर्व होती है जो कि हमारे अपर लिम्ब की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्व होती है। वो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे। जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है वो हमारे रिस्ट की बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। वहाँ से हमारी जो कार्पल जो हमारी मीडियन नर्व है वो रिस्ट के अंदर एंटर करती है। तो जब वहाँ से कंप्रेस हो जाती है तो उसके कारण हमारे रिस्ट के अंदर काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और वहाँ पे फंक्शनिंग में लॉस हो जाता है। तो उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कह देते हैं। अब जो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व एक इम्पोर्टेंट नर्व है अपर लिम्ब की। ये क्या करती है, ये जितने भी हमारे फ्लेक्सर मसल्स होती है फोर आर्म की, उन सब को इनर्वेट करती है। फ्लेक्सर मसल्स में सिर्फ दो ऐसी मसल्स होती है जिसको ये इनर्वेट नहीं करती। एक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और दूसरी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, क्योंकि इन दोनों मसल्स को अल्नर नर्व इनर्वेट करती है। अब हम कार्पल टनल की अनाटमी कर रहे हैं। जो कार्पल टनल होती है हमारी तीन साइड से बोन से बनी होती है और एक साइड से लिगामेंट से बनी होती है। जो लिगामेंट होता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है कार्पल टनल का। अब जो कार्पल टनल का फ्लोर होता है वो हमारी कार्पल बोन्स के थ्रू बना होता है। जो कार्पल बोन्स है वो 8 होती है और जो हमारी इसकी रूफ है, कार्पल टनल का जो रूफ होता है वो हमारा ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के थ्रू बना होता है। देन इट्स कम टू कार्पल आर्च। जो कार्पल आर्च होती है ये 4 कार्पल बोन्स के थ्रू बनी होती है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, हैमेट, कैपिटेट। और इसके अलावा ये 2 लिगामेंट्स के थ्रू भी बनी होती है। इन 2 लिगामेंट्स के नाम है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट एंड ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड इंटरकार्पल लिगामेंट। जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है ये हमारे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का एक पार्ट है जो कि पिसिफॉर्म को हुक ऑफ हैमेट से मीडियली अटैच करता है और स्कैफोइड को ट्रेपीजियम से लेटरली अटैच करता है। देन कार्पल टनल के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स के टेंडन इंसर्ट होते हैं या फिर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इन 2 मसल्स के टेंडन कॉमन शीथ के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब जो हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्लेक्शन कंपार्टमेंट, ये एक मसल है। ये हमारे रिस्ट की एज वेल एज पीआईपी जॉइंट की फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ये भी हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की एक मसल है जो कि हमारे रिस्ट की एज वेल एज डीआईपी जॉइंट की फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है। फिर आती है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। जो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस है ये हमारे इंडिपेंडेंट शीथ के अंदर इंसर्ट करती है। जो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस है वो हमारे थंब के फ्लेक्शन में हेल्प करती है। जिस भी मसल के आगे पोलिसिस लॉन्गस आ जाए वो हमारे थंब के एक्शन के अंदर हेल्प करेगी। देन थर्ड, जो हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल है वो एक सेपरेट कंपार्टमेंट में इंसर्ट करती है। उसका जो टेंडन होता है वो एक सेपरेट कंपार्टमेंट में होता है। जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है ये हमारे नाम से पता चल रहा है फ्लेक्शन तो कराएगी, ये रिस्ट का फ्लेक्शन करवाएगी। और जो रेडियलिस, इसका मतलब क्या है, ये रेडियल डेविएशन भी कराएगी। मतलब रेडियल हमारी फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एज वेल एज रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट। दिस रेडियल डेविएशन, दिस रेडियल डेविएशन। देन इट्स इटियोलॉजी। मतलब इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम है ये कैसे हो सकती है, मीन्स कोजेज। इसका पहला कोज आता है इन्फ्लेमेटरी कोज। इसके अंदर जितने भी हमारे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, रिस्ट अर्थराइटिस हो सकता है, या फिर हमारे फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के कारण बोन में थिकनिंग आ गई, तो उस वजह से भी ये हमें हो सकती है। इसका दूसरा जो मेन कोज आता है, दूसरा कोज आता है इसका एंडोक्राइन कोज। एंडोक्राइन कोज के अंदर क्या होता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस, आपको पता है 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण भी हो सकती है, प्रेगनेंसी के कारण हो सकती है। इसका तीसरा जो कोज है वो मेन हमारा गोट कोज है, मेटाबॉलिक कोज के अंदर जो आता है। इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स, मतलब इसके सिम्टम्स और साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। इसके अंदर हमारे जो पेशेंट है मेनली वो फीमेल होगी, जो मिडिल एज फीमेल होगी, क्योंकि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो मेनली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। वो हमारे पास आएगी और हमें क्या कंप्लेन करेगी कि मेरी जो रिस्ट है या फिर मेरा जो हैंड है उसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, पेन हो रहा है, नमनेस है या पैरास्थीसिया है, मतलब उसके अंदर निडलिंग
सेंसेशन, पिंस एंड नीलिंग सेंसेशन फील हो रही है उसके हैंड में, ठीक है, या उसके हैंड में डिस्कम्फर्ट फील हुआ उसे। अब जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं उसको हमने मेनली 4 स्टेज के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। जो पहला स्टेज है इसका, इसमें जो पेशेंट होता है वो पेन की कंप्लेन करता है कि उसकी जो रिस्ट है उसके अंदर पेन हो रहा है, और जो ये पेन है ये उसके पूरे हैंड के अंदर होता है, मतलब वो फिक्स नहीं होता कि जहाँ पर मीडियल नर्व सप्लाई कर रही है सिर्फ वहीं होगा, वो पूरे हैंड के अंदर होगा। देन इट्स कम टू स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नंबनेस होता है एंड पैरास्थीसिया होती है। पर इसके अंदर क्या फ़र्क है कि ये जो पेन होता है ये सिर्फ वहाँ पे होता है जहाँ पर मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, क्योंकि मीडियन नर्व हमारे थंब और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, थंब और इंडेक्स फिंगर, इस तरफ मीडियन नर्व सप्लाई करती है मेन। तो ये क्या होता है, जहाँ पर हमारी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है वहाँ पर हमारे पेन होता है। स्टेज 3 में जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, वो अपने हाथ में डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करता है, और उसकी जो डिजिट्स होती है, डिजिट्स में फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाता। उसके बाद हमारी इसकी लास्ट स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं स्टेज 4। जो स्टेज 4 होती है इसके अंदर पूरा उसके सेंसरी लॉस हो जाता है, मतलब उसका बिल्कुल भी जो मीडियन नर्व है वो ठीक से काम करती ही नहीं है, ठीक है। और जो हमारी थिनर एमिनेंस होती है, थिनर एमिनेंस में क्या होना है, वेस्टिंग, मतलब वो पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आते हैं इसका ट्रीटमेंट। जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। इसका जो पहला ट्रीटमेंट है वो है नॉन ऑपरेटिव मेथड्स। नॉन ऑपरेटिव मेथड्स का मतलब क्या है कि बिना ऑपरेशन किए हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो हमारे नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर आ गया। इसमें हम सबसे पहले नसेड्स यूज़ करते हैं। नसेड्स मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं और पेन को कम करते हैं। मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेडनिसिलोन। प्रेडनिसिलोन हम पेशेंट को 8 डेज के लिए देते हैं, 40 mg जो इसकी डोज होती है। फिर हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि हर 2 दिन के बाद वो क्या करे, 10 mg डोज को क्या करना, कम करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद हमारी दूसरी आती है फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट। मतलब जो फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट है वो नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर ही आता है। तो फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम सबसे पहले पेशेंट को एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि अब पेशेंट, मतलब हमने बताया कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये मेनली कंप्रेशन के कारण आते हैं, हमारी जो मीडियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। अब जैसे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप पे काम करते वक्त हम अपने हैंड को, रिस्ट को बिल्कुल लैपटॉप के पास रखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी मीडियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, तो हम उसको इसके अंदर एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करने के लिए कहते हैं कि भाई वो लैपटॉप पे थोड़ा सा ऐसे हाथ उठाकर काम करे, ठीक है। तो जिससे हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होगा, मीडियल नर्व कंप्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी ही जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिसके कारण मीडियल नर्व कंप्रेस हो रही है, हम उसको ये सब चीज़ें करने से मना करेंगे। दूसरा हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है उसे थर्मोथेरेपी के लिए कहते हैं। थर्मोथेरेपी क्या होती है, थर्मोथेरेपी के अंदर मतलब मेन हमारी अल्ट्रासाउंड आती है। अल्ट्रासाउंड हम पेशेंट को 20 सेशंस के लिए देते हैं, और हर एक सेशन हम उसे 15 मिनट के लिए करवाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पावर रखते हैं, और 15 मिनट्स इसकी वो होती है। देन इट्स कम टू इट्स एक्सरसाइज। हम इसके अंदर पेशेंट को काफ़ी सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं, जैसे जेंटल रिलैक्स पैसिव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले पैसिव एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। जब पेशेंट पैसिव एक्सरसाइज करेगा उसके बाद हम उससे एक्टिव असिस्टेड फिर रजिस्टेड एक्सरसाइज करवाएंगे। देन जो हमारा थर्ड ट्रीटमेंट है वो है इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिजोल। ये भी एक नॉन ऑपरेटिव मेथड है। इसके अंदर हम हाइड्रोकोर्टिजोल का इंजेक्शन दे देते हैं पेशेंट को। ये कब दिया जाता है, जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन ना हो रहा हो, ठीक है, और जब ज़्यादा सिम्टम्स ना आ पाए तो हम उसको हाइड्रोकोर्टिजोल का इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद हमारा जो इसका लास्ट ट्रीटमेंट आता है वो होता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं कार्पल टनल रिलीज सर्जरी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और जो हमारा ट्रांसफर्स कार्पल लिगामेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है हमारे कार्पल टनल का, उसको हम रिलीज, मतलब उसको क्या कर देते हैं, स्प्लिट आउट कर देते हैं वहाँ से, जिसकी वजह से हमारी जो इसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम है उसके अंदर थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल टेस्ट, मतलब हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि किसी पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है कि नहीं है। इसके अंदर जो हमारा सबसे मेन टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं फैलेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि वो जो अपनी रिस्ट है दोनों रिस्ट को फ्लैक्स पोजीशन में लेके जाए। उससे ये पोजीशन हम 60 सेकंड के लिए अटेन करने के लिए कहेंगे। अगर 60 सेकंड के अंदर उसको पेन महसूस हो रहा है या टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है तो इसका मतलब जो ये हमारा टेस्ट है ये पॉजिटिव है। मतलब फैलेंस टेस्ट कैसे, उसको ऐसे फ्लैक्शन करवाएंगे दोनों रिस्ट। अगर इसके अंदर 60 सेकंड के अंदर उसको पेन महसूस हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, मतलब उसको कार्पल टनल सिंड्रोम है।
और अगर इसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि जो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। जो इसके अंदर दूसरा टेस्ट होता है वो है हमारा मीडियन नर्व परकशन टेस्ट। तो मीडियन नर्व परकशन टेस्ट है, इसके अंदर हम पेशेंट को क्या करते हैं, इसके अंदर जो रिस्ट है पेशेंट की उसके ऊपर हम जेंटली टैप करते हैं। हमारी टैपिंग के कारण अगर वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है या फिर पेन हो रहा है तो इसका मतलब उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, उसको कार्पल टनल सिंड्रोम है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। देन हमारा आता है थर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं टिनल साइन। टिनल साइन क्या होता है, ये मेनली जो कार्पल टनल सिंड्रोम है और जो हमारी मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व की इरिटेबिलिटी जानने के लिए होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्लेक्सर डिजिटोरम के ऊपर से हम मीडियन नर्व के ऊपर जेंटली टैप करते हैं। जब हम टैप करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है तो इसका मतलब जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और अगर वो टिंगलिंग सेंसेशन नहीं आ रही इसका मतलब जो हमारा टेस्ट है वो नेगेटिव है। उसके बाद आता है हमारा मीडियन नर्व कंप्रेशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पेशेंट के दोनों हैंड लेते हैं और रिस्ट के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जो ऑपरेटर या फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है रिस्ट के ऊपर। अगर उसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है तो वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। अब इस टेस्ट के अंदर मेनली दो फेज आते हैं। पहला फेज तो सिम्टम्स आने का और दूसरा फिर सिम्टम्स जाने का। सिम्टम्स आने का फेज 15 सेकंड से 2 मिनट तक का हो सकता है। अगर 15 सेकंड से 2 मिनट के अंदर अंदर उसको टिंगलिंग सेंसेशन पेन वगैरह हो रहा है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव है, मतलब उसको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। अगला टेस्ट आता है हमारा डुरकन्स टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल कंप्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर जो हमारी पाम होती है, जो पेशेंट की पाम है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। अगर 30 सेकंड्स के अंदर वहाँ पे पेन आ रहा है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, वरना ये टेस्ट नेगेटिव है। इसके बाद बस कार्पल टनल सिंड्रोम ख़त्म हो गया। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मीडियन नर्व जो है, मीडियन नर्व की हम वीडियो कल ही वापस अपलोड करेंगे, तो अगर आपको मीडियन नर्व के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।